नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि ईश्वरीय कृपा क्या है। कुंडली से आप कैसे जान सकते हैं कि आप पर ईश्वरीय कृपा है या नहीं है। मुसीबत जब आदमी को आता है तो सबसे पहले वो ईश्वर को याद करता है। अगर कुंडली में आप पर ईश्वरीय कृपा है तो वो क्या है, ईश्वर कैसे ग्रहों की मदद से आपको मुसीबत से छुटकारा दिलाते हैं। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें जाना चाहिए कि ईश्वरीय कृपा उन ही व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो व्यक्ति हमेशा सत्कर्म में लगे रहते हैं। सत्कर्म में लगने वालों को भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये सत्य है, लेकिन ईश्वरीय कृपा उनको मिलती है ग्रहों के अलावा। कुंडली में देख के हम कैसे बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर प्रभु मेहरबान है या पूर्व जन्म में उनका इतना अच्छा कर्म है कि हर वक्त किसी भी मुसीबत आने पर प्रभु उसको हर मुसीबत से छुटकारा दिलाते हैं और हर तरफ से उसकी मदद करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति देव लग्न में बैठे हुए हों और बृहस्पति देव नीच के न हो, बृहस्पति देव शत्रुगृह न हो, बृहस्पति देव कमजोर न हो, बृहस्पति देव शत्रु नक्षत्र में न हो, मित्र के नक्षत्र में हो। जैसे अगर मान लीजिए सिंह राशि के किसी कुंडली में बृहस्पति देव लग्न में बैठे हुए हों तो सबसे पहले बृहस्पति देव केतु के नक्षत्र में रहेंगे। बृहस्पति देव जब केतु के नक्षत्र में रहेंगे तो बृहस्पति देव उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक बना देंगे। अध्यात्म के प्रति उसकी रुझान बहुत ही ज्यादा होगी और अध्यात्म में ऐसे व्यक्तियों को काफी सफलता मिलेगा। और चूंकि सिंह लग्न में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं जिसके स्वामी सूर्य देव हैं, तो राजा तुल्य काम करेगा। अब बृहस्पति देव मान लेते हैं हम कि शुक्र के नक्षत्र में चले गए हैं सिंह राशि में, तो वैसे व्यक्ति अच्छा मांत्रिक होगा। वैसे व्यक्तियों के प्रति महिलाओं का आकर्षण सबसे ज्यादा होने वाला है। ऐसे व्यक्ति धर्म में भी रहेंगे, ईश्वरीय कृपा भी रहेगी और ऐसे व्यक्ति पर प्रभु हमेशा मेहरबान रहेंगे ही रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति प्रायः देवी की पूजाएं करेंगे, काली की पूजा करें, दुर्गा की पूजा करें, लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रायः दुर्गा की पूजा करेंगे। मान लिया जाए कि सिंह राशि में ही बृहस्पति देव लग्न में बैठे हुए हैं और सूर्य के नक्षत्र में हैं। ऐसे व्यक्ति का मान प्रतिष्ठा काफी ऊंचा उठेगा। हर जगह बड़े बड़े जगह उनकी मान होगी, प्रतिष्ठा होगी। उनका इतना ज्यादा लोकप्रिय होंगे वो व्यक्ति कि सूरज की तरह वो व्यक्ति चमकेंगे और अध्यात्म में उनकी काफी रुचि होगी, अध्यात्म में उनका उत्थान काफी होगा। और ईश्वरीय कृपा ही नहीं, सरकार की भी कृपा उन पर रहेगी।
बृहस्पति देव पंचम को देखेंगे वहां से, जो उनकी ही राशि होगी। तो समझ जाएं आप कि प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। बृहस्पति देव नवम को देखेंगे जहां मंगल की राशि होगी, जो उनके मित्र हैं। कितनी बड़ी ईश्वरीय कृपा उस व्यक्ति पर होगी। सप्तम दृष्टि से वो दाम्पत्य जीवन को भी देखेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं कि सिंह लग्न वाले के लिए दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि हो जाते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में हमेशा कुछ न कुछ टकरार होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन उनके सुखी रहेंगे। और उस पर, ऐसे जातक पर ईश्वरीय कृपा पूर्णतया रहेगी। ऐसे जातक को हराना, ऐसे जातक को किसी भी मुसीबत से निकालना, ये विष्णु जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, वो निकल जाएगा। कोई व्यक्ति द्वादश भाव में, अगर किसी जातक की कुंडली में द्वादश भाव में बृहस्पति, बुध या शुक्र देखे, किसी व्यक्ति की कुंडली के द्वादश भाव को बृहस्पति देव देखें, बुध देव देखें और शुक्र देव देखें, और द्वादश भाव के स्वामी भी बलवान हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी आर्थिक नुकसान नहीं हो सकती है और उन पर ईश्वरीय कृपा रहेगी। उन्हें आर्थिक नुकसान होना बड़ा ही मुश्किल काम होगा। वैसे व्यक्ति सोच समझ के सारे काम करेंगे, उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं हो सकती है। बिना मतलब के पैसे का खर्च नहीं कर सकते हैं। हालांकि शुक्रदेव छठे स्थान में बैठेंगे, तभी आप 12वें स्थान को देखेंगे, तो शुक्रदेव खर्च कराने में बहुत ही माहिर हैं। लेकिन फिर भी वैसे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान नहीं हो सकती है कभी भी। अगर किसी व्यक्ति का अष्टम भाव बहुत बलवान हो, अष्टम भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि हो, तो वैसे व्यक्ति को कभी भी मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं। अष्टम भाव मान लीजिए बलवान है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मीन लग्न की कुंडली है और अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं। मीन लग्न की कुंडली में शनि उच्च के हो जाएंगे, अष्टम भाव में तुला राशि पड़ेगी, और सूर्य देव भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य देव तुला राशि में नीच के हो जाएंगे, लेकिन सूर्य उच्च के शनि के साथ रहने के कारण उनका निचत्व भंग हो जाएगा। दूसरी बात, सूर्य मीन राशि की कुंडली में छठे स्थान के स्वामी हो जाएंगे, यानी त्रिक स्थान के स्वामी त्रिक स्थान में बैठ जाएंगे, छठे स्थान के स्वामी अष्टम स्थान में बैठ जाएंगे, और शुक्र दसम भाव में बैठा हुआ हो, नवम भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति का अष्टम भाव काफी मजबूत हो जाएगा। लंबी उम्र की जिंदगी जिएंगे, ऐसे व्यक्ति राजा की तरह जिएंगे। धन की कमी हो सकती है, लेकिन अचानक धन मिलने का भी संयोग ऐसे व्यक्ति को होगा। ऐसे व्यक्ति, अब आप देखें कि अष्टम भाव जो है दसम भाव का आय भाव है, और जिस व्यक्तियों का अष्टम भाव बली हो जाए, जिस व्यक्ति का जातक का अष्टम भाव जागृत हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, ऐसे व्यक्ति मिट्टी उठाएंगे और मुट्ठी बंद करेंगे, वो सोना हो जाएगा। यानी जो भी कार्य करेंगे वो कार्य उनका सफल होगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को सफलता अचानक नहीं मिलती है, जिसके अष्टम में शनि बैठे हुए हों।
उम्र बहुत लंबी होती है ऐसे व्यक्तियों की। लेकिन शनि अचानक सफलता नहीं देते हैं, शनि उनसे कर्म कराते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति कर्म में फेल होते हैं, फिर से शनि उनकी परीक्षा लेते हैं। और सूर्य भी अगर बैठे हुए हो मीन लग्न की कुंडली में, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति राजा की तरह प्रसिद्ध हो जाएगा और राजा की तरह जिंदगी बिताएगा। ऐसे व्यक्ति गलत काम से हमेशा दूर रहेगा। अगर किसी भी कुंडली में बृहस्पति देव मजबूत हो और पंचम भाव को देखते हो, पंचम भाव को देखते हो, मान लीजिए मीन लग्न की ही कुंडली है जिसकी चतुर्थ भाव पंचम भाव कर्क राशि होगा और बृहस्पति देव नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। और पंचम भाव के स्वामी बलि हैं, यानी कि चंद्रमा अगर आपके बलि हैं, उच्च हैं, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हैं, तो वैसे व्यक्तियों पर ईश्वरीय कृपा बरसती है। ऐसे व्यक्ति अगर अचानक फकीर हो जाएं, यानी कि पैसे के मुहताज हो जाएं, लेकिन प्रभु की कृपा उस पर बरकरार रहेगी, ईश्वरीय कृपा बरकरार रहेगी और ऐसे व्यक्ति पुनः अपने पैर को मजबूत करके, अपने व्यापार को मजबूत करके रंग से राजा बन सकते हैं। अगर किसी जातक का नवम भाव बलि हो, यानी कि नवम भाव, अगर काल पुरुष की कुंडली आप ले लेते हैं तो नवम भाव हो जाएगा आपका बृहस्पति देव का भाव, धनु राशि, और बृहस्पति देव वहीं बैठे हुए हैं, या बृहस्पति देव लग्न पे बैठे हुए हैं, 1 नंबर पर बैठे हुए हैं, या बृहस्पति देव 5 नंबर पर बैठे हुए हैं, यानी किसी भी तरह से नवम भाव को देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति काफी बलवानशाली, काफी आध्यात्मिक, काफी ईश्वरीय कृपा का पात्र होता है। भागेश अगर उच्च के हों, गुरु और बुध अगर भागेश को देख रहे हैं, या बुध भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही, उनकी शिक्षा में डिग्री अगर कम भी होगी तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होंगे और ईश्वरीय कृपा उन पर हमेशा बरसेगी। तृतीय भाव, हम सभी जानते हैं कि तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है, तृतीय भाव भाई का भाव होता है, तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भी भाव होता है। अगर तृतीय भाव बलवान हो, यानी कि मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी बुध देव हो जाएंगे और बुध नवम में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति देव तृतीय भाव को देख रहे हैं, मान लीजिए बृहस्पति देव एकादश में बैठे हुए हैं और तृतीय भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति हमेशा ईश्वरीय कृपा के अंदर ही रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर ईश्वरीय कृपा हमेशा बरसती है। ऐसे व्यक्ति गलत काम करने से हमेशा गुरेज रखते हैं, परहेज रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विदेश से काफी लाभ होता है, आप प्रभु विदेश से उसे काफी लाभ दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश भी जा सकते हैं, विदेश में काफी अपने मेहनत से धन एकत्र कर सकते हैं, बड़े से बड़े व्यापार में को अंजाम दे सकते हैं ऐसे व्यक्ति। यानी बृहस्पति देव देख रहे हो तीसरे भाव को, बुध देव देख रहे हैं तीसरे भाव को। अगर मान लीजिए कि साथ में केतु है या बैठे हुए हैं, चाहे भाग्य भाव में केतु बैठे हुए हैं, तृतीय भाव को देख रहे हैं,
अध्यात्म के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति काफी उन्नति करते हैं, देश में ही नहीं विदेश में भी जाने जाते हैं। और तृतीय भाव चूंकि कम्युनिकेशन का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन माध्यम से भी अपने आप को काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकते हैं और ईश्वरीय कृपा उन पर हमेशा बरसेगी। जातक का तीनों त्रिकोण यानी लग्न, पंचम और नवम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, बृहस्पति देव की अगर दृष्टि है, तो सोने में सुहागा है। ऐसे जातक अगर किसी भी मुसीबत में घिर जाते हैं, मुसीबतें तो आती ही रहेंगी, तो किसी भी मुसीबत में घिर जाते हैं, तो ऐसे जातक को प्रभु खुद अपने हथेली पर बैठाकर उसको मुसीबत से दूर करते हैं। ऐसे जातक का मुसीबत अपने आप धीरे धीरे दूर होता है। और ऐसे जातक को परास्त करना, मुसीबत में डाल देना, अगर ऐसे जातक को कोई मुसीबत में डालता है, जिसके पंचम, नवम और लग्न पर बृहस्पति की खास नज़र है, बुध की खास नज़र है, केतु देव की नज़र है, केतु देव इसमें प्रभावित कर रहे हैं नवम को, तृतीय को, तो आप जान लें ऐसे व्यक्तियों को जो संकट में डालेगा वो खुद संकट में घिर जाएगा। और वैसे जातक तो संकट से भगवान निकालेंगे उसको, लेकिन आपके संकट को कौन निकालेगा? अगर ऐसे व्यक्ति को आप संकट में डालते हैं, आपका भगवान भी मालिक नहीं होगा। अगर पंचम भाव के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी मजबूत होकर जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, उस भाव में उस व्यक्ति को मुसीबत पर डालना बड़ा मुश्किल काम होगा। यानी कि पंचम के स्वामी अगर आपके बैठ गए हैं कर्म भाव पर, तो कर्म भाव पर बैठ गए हैं, तो उनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, सप्तम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ स्थान पर, तो उनके कर्म में भी कभी मुसीबतें नहीं आएंगी। अगर आ गई तो प्रभु निकाल के तुरंत ले जाएंगे। तो ईश्वरीय कृपा ग्रह से भी दिखलाई देती है। और ईश्वरीय सारी कृपाएं जो ग्रह की हैं, आपके पूर्व जन्म का द्योतक है। पूर्व जन्म में आपके कैसे कर्म थे उस पर डिपेंड करता है। तो आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।